नमस्कार, मैं हूं वंचिता शर्मा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। प्रदेश की सभी अहम खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। असंगठित कामगारों को 3000 की मासिक पेंशन देगी सरकार, खाका तैयार। फिर हुआ बदलाव, अब 20 के बजाय 27 मार्च को होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। सीमेंट कंपनियों को पूरे करने होंगे प्रदूषण के मानक, सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। बजट में वोकेशनल शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं, सड़कों पर उतरने की दी चेतावनी। मेडिकल कोटे पर जारी रहेगा प्रतिबंध, दाखिले में 85% पर खूब तपा सदन। प्रदेश के कॉलेजों में 7 अप्रैल से होंगी यूजी की परीक्षाएं, 14 मार्च से प्रैक्टिकल। अगले 5 दिन में बढ़ सकती है गर्मी, बदलेगा मौसम। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के कामगारों को एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना शुरू की गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त योजना के तहत 7 मार्च से 13 मार्च 2022 तक पेंशन सप्ताह मनाया जा रहा है। देखिए ये खबर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के कामगारों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना शुरू की गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त योजना के तहत 7 मार्च से 13 मार्च 2022 तक पेंशन सप्ताह मनाया जा रहा है। उक्त पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी असंगठित कामगार, जैसे कि घर में काम करने वाले कामगार, स्ट्रीट वेंडर, ईंट भट्ठा कामगार, मोची, कूड़ा उठाने वाला, धोबी, रिक्शा वाला, कृषि कामगार, निर्माण कामगार, हैंडलूम में काम करने वाले, चमड़ा कामगार, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर आदि इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए भरे जाने वाले 1334 पदों के लिए पुलिस भर्ती की परीक्षा में बदलाव किया गया है। 20 मार्च को आयोजित की जाने वाली पुलिस भर्ती की परीक्षा अब 27 मार्च को आयोजित की जा सकती है। विधानसभा सत्र के चलते पुलिस फोर्स विधानसभा की सुरक्षा में भी तैनात की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में मौसम खराब होने की आशंका के चलते पुलिस भर्ती की परीक्षा में बदलाव किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मियों के भरे जाने वाले 1334 पदों के लिए पुलिस भर्ती की परीक्षा में बदलाव किया गया है। 20 मार्च को आयोजित की जाने वाली पुलिस भर्ती की परीक्षा अब 27 मार्च को आयोजित की जा सकती है। विधानसभा सत्र के चलते पुलिस फोर्स विधानसभा की सुरक्षा में भी तैनात की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में मौसम खराब होने की आशंका के चलते पुलिस भर्ती की परीक्षा में बदलाव किया गया है। लेकर पुलिस विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस भर्ती की परीक्षा 27 मार्च को आयोजित करने को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यालय की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के एसपी से पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर सिटिंग प्लान और परीक्षा केंद्र के हॉल एवं पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की डिटेल मांगी है। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एवं अन्य डिटेल सहित पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर सिटिंग प्लान और परीक्षा केंद्र के हॉल की जानकारी भेजने के लिए कहा गया है। सीमेंट उद्योगों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त रुख अपनाएगी। जो उद्योग मानक पूरे करेगा उसे ही काम की इजाजत मिलेगी। ये चेतावनी आज प्रदेश सरकार ने दी है। देखना है कि इस चेतावनी का कितना असर होता है, क्योंकि सरकारी चेतावनियां हवाई ही साबित हुई हैं। देखेंगे रिपोर्ट।
सीमेंट उद्योगों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त रुख अपनाएगी। जो उद्योग मानक पूरा करेगा उसे ही काम की इजाजत मिलेगी। प्रदूषण पर लगातार उद्योगों की रिपोर्ट ली जा रही है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार के साथ ही एनजीटी भी उद्योगों में प्रदूषण की जांच कर रही है। अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के आसपास 154 प्रदूषण मानक यंत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें अल्ट्राटेक के आसपास के प्रभावित इलाकों में 71 उपकरण स्थापित किए गए हैं। तीनों उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण की नियमित जांच हो रही है। यह खुलासा मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में शहरी विकास मंत्री ने सदन को दिए जवाब में किया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज अर्की के विधायक संजय अवस्थी के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमेंट उद्योगों की निगरानी में सरकार वेबसाइट का इस्तेमाल कर रही है। सरकार से कौन नाराज नहीं है? ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि जिस भी कर्मचारी की मांग पूरी नहीं होती है वहीं धरने और प्रदर्शन को तैयार हो जाता है। हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षक कल्याण संघ सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट से सख्ते में है। इस बजट में वोकेशनल शिक्षकों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है, जिससे ये शिक्षक नाराज हैं। हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षक कल्याण संघ सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट से सख्ते में है। इस बजट में वोकेशनल शिक्षकों के लिए कोई भी घोषणा नहीं हुई है, जिससे ये शिक्षक नाराज हैं। प्रदेश अध्यक्ष यशवंत ठाकुर ने कहा है कि वोकेशनल शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है। अलग अलग मंचों के माध्यम से सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी स्थायी नीति की मांग रखते आए हैं। बावजूद इसके सरकार ने हमारे लिए अभी किसी तरह की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने में अव्वल नंबर पर रहा है, उसी तरह से व्यावसायिक शिक्षकों की भी स्थायी नीति लागू करके अव्वल नंबर पर रहे। हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षक कल्याण संघ की राज्य कार्यकारिणी ने चेतावनी दी है कि अभी सभी व्यावसायिक शिक्षक व्यावहारिक मूल्यांकन में व्यस्त हैं तथा किसी भी कारण से अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहते हैं, तो जैसे ही परीक्षाएं समाप्त होंगी व्यावसायिक शिक्षक सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बाहरी राज्यों में बसे हिमाचलियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 85% कोटे का फायदा नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि ये लाभ केवल हिमाचल में रह रहे गरीब परिवारों के लिए ही तय किया गया है। देखना होगा कि इस फैसले के दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेंगे। बाहरी राज्यों में बसे हिमाचलियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 85% कोटे का फायदा नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने साफ किया है ये लाभ केवल हिमाचल में रह रहे गरीब परिवारों के लिए तय किया गया है। हालांकि इसमें प्रदेश से बाहर रहने वाले वे लोग जिन्होंने 8वीं से 12वीं तक किसी भी एक कक्षा की पढ़ाई हिमाचल के किसी स्कूल से पूरी की है, उसे भी 85% कोटे का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग भारतीय सेना या अर्धसैनिक बल में तैनात हैं, उनके बच्चे भी इस कोटे के हकदार बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ये खुलासा मंगलवार को सदन में चर्चा के दौरान किया है। इस संबंध में विधायक राजेंद्र राणा ने सवाल उठाया था। दरअसल उन्होंने प्रदेश के बाहर रह रहे हिमाचलियों को मेडिकल कॉलेज में 85% अनुदान का लाभ न देने की बात सदन में रखी। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो लोग हिमाचल से हैं और इस समय किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, वे उसी राज्य से तमाम लाभ और सुविधाएं ले रहे हैं। उनके पास अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं। इसके अलावा उस राज्य में भी 85% आरक्षण का प्रावधान है जो उन्हें मिल रहा है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को दोहरा लाभ देना हिमाचल के सैकड़ों छात्रों के साथ धोखा होगा। इसलिए इस व्यवस्था को प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में समाप्त कर दिया था। कोरोना का कहर कम होते ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अब नियमित पढ़ाई के लिए प्रबंधों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि प्रदेश भर के सभी महाविद्यालयों में 7 अप्रैल से स्नातक स्तर की परीक्षाएं करवा दी जाएंगी। राज्य के सरकारी कॉलेजों में 7 अप्रैल से यूजी की परीक्षाएं होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं का टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि कौन से विषय की परीक्षा कब होनी है, इसकी तिथि अभी तय होनी है, लेकिन 7 अप्रैल से परीक्षाएं होंगी। इसके साथ ही 14 मार्च से प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं के होने हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि प्रदेश में अब कोविड का खतरा भी कम हो गया है। ऐसे में सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही करवाई जाएंगी। प्रदेश के कॉलेजों में इन दिनों छात्रों के मिड टर्म एग्जाम चले हैं। इसके बाद अप्रैल माह से फाइनल परीक्षाएं करवाई जानी हैं। ये मई माह तक चलेंगी। इसके साथ ही प्रदेश में अभी PG कक्षाओं के रिजल्ट भी नहीं आए हैं, जिसके लिए छात्र इंतजार कर रहे हैं।
करीब 3 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर माह में पिछले सत्र की परीक्षा दी थी। अब इन छात्रों को परिणाम का इंतजार है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 8 से 12 मार्च तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। बारिश और बर्फबारी का दौर थमते ही मौसम में ठंडक घट गई है। तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मंगलवार को ऊना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज हुआ। इस सीजन में पहली बार प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार हुआ है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। अब चलते चलते स्पीति घाटी के रोहली में हिमस्खलन के कारण फंसे 119 लोगों के लिए मसीहा बनी लाहुल पुलिस। जवानों ने अंधेरे में सभी सुरक्षित निकाले। अटल टनल पार कर केलांग पहुंची 6 बसें। लाहुल घाटी में परिवहन निगम जल्द शुरू करेगा बस सेवा। बर्फबारी से बंद थे रोड। बरमाणा में स्कूल का दर्जा बढ़ाने के लिए ग्रामीणों का आमरण अनशन शुरू। प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। मांग पूरी न होने तक संघर्ष जारी। अब बिलासपुर में भी टीसीपी निदेशक देंगे चेंज ऑफ लैंड यूज की मंजूरी। अभी तक सरकार देती थी भू उपयोग परिवर्तन मामलों की स्वीकृति। तो आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।